सैयदुल कौनैन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर सहाबा कराम जैसी कोई नहीं कर सकता रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन, कि वो दरबार रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो अदाब बजा लाते थे, यकीन जाने कि हम तो उस जगह तक पहुँच भी नहीं सकते। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब कोई एक भी न था, और ना मेरी आँख में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई बुज़ुर्गो बरतर और अजीम था। यानी मेरी आँख में आपके सिवा कोई अजीम हस्ती नहीं थी। और मेरा हाल ये था कि मेरी ताकत इतनी ना थी कि मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आँख भर कर देख सकूँ, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से आंखें सैर होती थी। फरमाते हैं कि मेरी जुर्रत नहीं होती थी कि मैं आपके चेहरा व दुहा को देखूं, यानी ताब मैं नहीं ला सकता था, लेकिन बार बार देखता था और बार बार अपनी आंखों को झुका लिया करता था। यानी ये मोहब्बत का अंदाज था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारी हालत ये थी कि जब सैयदना हजूर पुन्नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाते, यानी अपने हुजर मुबारक से, तो असहाब व मुहाजिरीन के हल्के में जलवागर होते। जब सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा होते, उनमें हज़रात अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन के दरमियान नशिस्त फरमाते, मगर इनमें से किसी में ताब व हिम्मत ना होती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भर के देख सके। यानी कोई टिकटिकी बांध कर चेहरे बद्दुहा को देख नहीं सकता था। इतना जलाल, इतना नूर, इतनी रोशनी थी। और ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व हैबत और गायत जलाल का आलम था। लेकिन सहाबा में से हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निगाह अदब से देखते और तबस्सुम फरमाते थे, और फिर सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उनको देख के मुस्कुराया करते थे। क्या आलम था कि हजूर के आशिक सरकार को देखें और मुस्कुराएं, और सरकार भी आगे से मुस्कुरा के जवाब दे दें। ये कितना बड़ा वो मजलिस थी, वो कितनी बरकतें थीं। उस मजलिस के अंदर बैठने वाले कितने बाकमाल थे, और उस मजलिस को सजाने वाले कितने बाकमाल थे। हज़रत उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हाज़िर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अजमईन आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, और उनका हाल ये था कि गोया उनके सर पर परिंदे बैठे हैं। मतलब ये कि इंतहाई सुकून व करार में थे, ना वो हरकत करते थे और ना कोई हिलते जुलते थे। जैसे एक मजबूत चट्टान और एक पिलर की तरह वो जम के बैठे हुए हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दुआ की ज़ियारत कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम की मोहब्बत और वो अंदाज़ हम फ़कीरों को, ग़ुलामों को जो सिखाने का आपने दिया है, उससे बड़ा अंदाज़ हमें कहीं और से नहीं मिल सकता। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात सहाबा कराम ने बराह रास्त देखे हैं। आपके तसर्रुफ़ात को अल्लाह तबारक व ताला के इन मखसूस बंदों ने, चुने हुए बंदों ने अपनी आंखों से देखा है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंगुली मुबारक से चश्मे फूटते हुए, पानी की नहरें जारी होती हुई आप सहाबा कराम ने खुद देखा है। हज़रत उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि जिस वक़्त उनको साले हुदैबिया में कुरैश ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि वहाँ के हालात मालूम किए जाएं, और ये वो सहाबी थे जो उस वक़्त कुफार की कुरैश की जानब से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे गए थे, यानी एक सफ़ीर के तौर पे भी भेजे गए। ये वहाँ से आए हालात व वाक़यात जानने के लिए मदीना पाक के अंदर। तो आप फरमाते हैं कि मैंने वहाँ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और एहतराम करते हुए देखा, और ये हाल देखा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुज़ू का इरादा फरमाते, तो सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वुज़ू का पानी लाते और जल्दी करते और एक दूसरे से सबकत हासिल करते।
और मुझे करीब महसूस ऐसे होता कि ये झगड़ा ना हो जाए, यानी इतनी जल्दी से वो जा रहे होते और पानी लेके आ रहे होते थे। हर एक का ये हाल होता था कि उसके लाए हुए बर्तन से हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू फरमा लें। और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्में अतर के साथ लगा हुआ पानी जमीन पर गिरने नहीं देते थे। सहाबे किराम रज़वानुल्लाह ताला अजमईन की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाब दहन मुबारक या आब बीनी या आब हल्क, ठीक है, यानी आपका वो पानी जिसमें आपकी थूक मुबारक शरीक हो जाया करती, आपका वो पानी, मैं अब इसकी तशरीहात कर रहा हूं, जो आप नाक में डाला करते, और आपका वो आब हल्क जो हल्क से गरारा करके पानी निकलता, मुबारक जुदा नहीं होने देते, हत्ता कि उसका एक कतरा भी जमीन पे सहाबा किराम रज़वानुल्लाह ताला अजमईन गिरने नहीं देते थे, क्योंकि सहाबा को पता था कि ये पानी कितना पाको पाकीज़ा हो गया है। जिस चेहरे वद्दुहा की जुबान और लहन से और नाक मुबारक से ये मस कर गया है, ये पानी भी फजीलत वाला हो गया है। और सहाबा किराम आगे बढ़कर हथेलियों में ले लेते और सिर्फ उठाते ही नहीं, उसे अपने जिस्मों पर, अपने चेहरे पे मल लिया करते और उसके घूंट पी लिया करते। इतना बाबरकत पानी था मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू वाला जो पानी था। और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मुँह मुबारक जुदा होते, इसे जल्दी से हासिल कर लेते, इसे तबर्रुक बनाकर इसकी हिफाजत करते। और जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई हुक्म फरमाते तो इसे पूरा करने के लिए सहाबा कराम बहुत जल्दी करते, और जब बात करते तो अपनी आवाज़ को पस्त करते, अपनी आवाज़ को आहिस्ता कर लेते। और किसी को भी ये इस तरह की जरूरत नहीं थी कि वो लगातार निगाह उठा के देखता रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को उसमें ताब ही नहीं होती थी कि वो लगातार देख सके, वहाँ से नूर फूट रहा होता था। और ये सब अनायत ताज़ीम आपके अजलाल की वजह से होता था। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक हज़रत अरवा लौट कर कुरैश की तरफ गए तो वो बताते हैं कि उनको देखते ही कहने लगे, ए ग्रोह कुरैश, हज़रत अरवा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये सफारत मुकम्मल करके वापस गए, इन्होंने फिर कुरैश को जाके खिताब किया कि ए ग्रोह कुरैश, मैं कैसे और किसरा और नजाशी को और उनकी बादशाही के ज़माने में मैंने देखा है, मैं सफ़ीर बन के वहाँ भी गया हूँ, मुझे कसम है खुदा की, मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब में हैं। यानी इस तरह के कभी भी मैंने किसी के गुलाम नहीं देखे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। इस तरह की इज्जत और तौकीर और बादशाही मैंने किसी की नहीं देखी जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दी है। तुम कभी भी उन्हें नाकाम और नामुराद नहीं कर सकते, उनके साथ अल्लाह की मदद है। ये जाके उर्वा बिन मसूद जो उन्होंने कुरैश ने भेजे थे, उन्होंने जाके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ बयान की है। और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु सिपा सलार हैं इस्लामी फौज के, और बड़ी फतूहात हासिल आपने की हैं। तलवार आपके लिए मशगला था उठाना और लड़ना, फिर आपका वहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ आपकी पीठ पे हुआ करता था, लेकिन आप मुँह मुबारक को बतौर तबर्रुक के तौर पर अपनी टोपी में रखा करते थे। और आपने इकरार इस चीज़ का किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इन मुँह मुबारक की वजह से फतह अता फरमाई है। यानी इतना कमाल आपसे मोहब्बत और इतना पुख्ता यकीन था मुँह मुबारक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक जो हैं कितने ज़्यादा शान वाले और बरकत वाले हैं। तो मेरे अजीज़ों के हमें आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने सिखाया है। और इतना, जिसे मैंने आपको बताया कि बोलने में भी एहतियात किया करते थे, आहिस्ता बोला करते थे। अगर आपके दर अक़दस पे तशरीफ़ लाते, कोई काम के लिए बाज़ार जाते, कोई चीज़ लेके आते, तो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से नहीं ठकाते थे। मैंने जो सीरत की किताबें पढ़ी हैं और बड़ी तहकीक के बाद ये मैं लफ्ज़ करूँ, सहाबा कराम अपने नाखून के साथ आपके दर अक़दस को किया करते थे कि ताकि बहुत ऊंची आवाज़ हमारे हाथ से ना निकले, क्योंकि मेरे नबी की समात भी जो है उस पर लाखों सलाम,
वो बारीक से बारीक आवाज़ भी सुन लेते हैं। तो सहाबा कराम को ये यकीन था कि हमारी आमद का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हो जाना है और ख़बर हो जानी है, अपनी नाखुन के साथ जो है दरवाजे को खटखटाया करते। ये मोहब्बत का तकाजा था और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन की मोहब्बत को सीखना होगा। हम उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में ना बैठ जाए। कुरान के हकामात की समझ उस वक़्त आएगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की समझ आ गई। और सहाबा कराम ने हमें ये दर्स दे दिया है, ये तालीम दे दी है, हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। सहाबा कराम ने जो सिखाया है, सहाबा कराम पूरी उम्मत के उस्ताद बन गए हैं, पूरी उम्मत के उस्ताद बन गए हैं सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन। क्योंकि आपने जो अदाब बजा लाए, आपने जो इत्तिबा की, आपने जो अपने महबूब की सुन्नत को जिंदा किया, उस पर अमल किया, वो आज भी राइज है। आज हम जिस सुन्नत को भी देखें उसकी रवायत के पीछे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन का नाम आता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी अदा का जिक्र करें या उसको अपनाने की कोशिश करें तो उसके पीछे रवायत हमें किसी सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिलती है। तो सहाबा कराम तो पूरी उम्मत के उस्ताद हैं, हमें उनकी नकल करनी होगी, उनकी राह पे चलना पड़ेगा, हमें उनकी तकलीद करनी पड़ेगी, उनकी बात को मानना पड़ेगा। अगर हजूर से हम इश्क करते हैं तो फिर हमें दुनिया की तमाम चीज़ों से रुख फेर के सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी होगी। और आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के अंदर ही दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।